गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आपके यूपीएसआई दरोगा भर्ती में 1 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जिसमें डाउट है। प्लीज़ आप इसे चेक करिए और हो सके तो आपत्ति दर्ज करिए। ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आप देखिए। इसमें आंसर दिया हुआ है आंसर की में सिस्टर, ठीक है, जो कि गलत है। होना चाहिए मदर। आप भी इसको चेक करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी डिस्प्ले करूंगा, उसको आप एक बार सॉल्व कर लेंगे खुद से। अगर आप कंफर्म हैं तो विद सॉल्यूशन आपत्ति दर्ज कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके करेक्ट किए जाएंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1 दिसंबर के शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें सिस्टर दिया हुआ है ऑप्शन, और मदर आंसर करेक्ट होना चाहिए। दूसरा मैथ का क्वेश्चन है। इसमें वेस्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ था 75, ठीक है। बेस्ट का कितना दिया हुआ था 75, जिसमें आप देखेंगे प्लेस वैल्यू को 23, 25, 19 और 20 को ऐड करके 67 लेकर आए। उसके बाद ऐड करने के बाद 75 आ गया। तो इस मेथड से ये ऑप्शन मैच किया, और सेम मेथड से ईस्ट को हमने अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू को रखने के बाद 45 आया है, और जब हमने 8 को ऐड किया तो 53 आया, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। 53 ऑप्शन में दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में 53 को नहीं लिया गया है। आंसर की में दूसरे ऑप्शन को 67 को शायद सेलेक्ट किया गया है। तो आप इसको देखिए और इस पर आपत्ति करेंगे तो 100% इसमें आपको इन दोनों क्वेश्चंस में चांसेस हैं कि इंक्रीज़ हो जाएं, सेलेक्ट कर लिए जाएं सही में। इसके बाद जो 33 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 33वां क्वेश्चन, इसमें एक सीरीज़ दिया हुआ था इस तरह का। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि उनका जो आंसर है K7 उन्होंने लिया है और मेरा K8 आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेंगे, और K8 आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज बढ़ रही है, K8 यहाँ पर आ रहा है, K7 बिल्कुल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको लगता है कि K7 होना चाहिए तो सोल्यूशन बता सकते हैं मुझे। अदरवाइज यहाँ पर भी यहाँ K8 ही आएगा, और ऑप्शन में K7 दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको भी एक बार चेक कर लें। ये 3 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट होने के फुल टू चांसेस हैं, ठीक है। अगर इन्हें आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो आपके 3 क्वेश्चंस बढ़ेंगे। इसके बाद जो डाउट के क्वेश्चंस हैं, ये 38 क्वेश्चन रीजनिंग का आप देख लें एक बार, सेम शिफ्ट का। मैथ के देख लें, और 5वां क्वेश्चन मैथ का देख लें, और 23वां क्वेश्चन मैथ का देख लें, ठीक है। तो मैथ के 23, 5 और 38, और 33 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, और रीजनिंग का 9th क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो चांसेस हैं कि ये आपके 5 से 6 क्वेश्चंस सही हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं, अगर आपने आपत्ति दर्ज की तो, ठीक है। और भी शिफ्ट्स के कुछ पेपर हैं, उनको देख रहे हैं, उनमें भी क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट हैं या फिर आंसर सही नहीं दिया हुआ है, उसको भी आगे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। पहले आप इसमें क्वेश्चंस को देख लें। चलिए चलिए, इन क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप ओपन करके भी इसे देख सकते हैं। 1 दिसंबर वाली शिफ्ट है आपकी, ठीक है। 1 दिसंबर वाली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ये देखिए 38 क्वेश्चन ये है आपका। इसको एक बार देख लेंगे। 38 क्वेश्चन। कथन: एक दोषपूर्ण ऐप डिवाइस स्क्रीन पर अनलॉक कार्यक्षमता की निगरानी कर सकते हैं, और न ही डिवाइस की पृष्ठभूमि पर चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे जहाँ तक कि लगता है सी होना चाहिए। इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट निर्धारित करके हम कुछ बता सकें, ठीक है। तो कथन निश्चित रूप से गलत है। यहाँ पर जो है कि डी में ऐसा दिया हुआ है। स्टेटमेंट को पहले ही देता है क्वेश्चन में कि कभी गलत नहीं मानना है। स्टेटमेंट को ही हम सही मानकर उसके बाद इसमें आंसर को रिप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बोल रहा है कथन ही गलत है। ऐसे क्वेश्चंस का एक रूल होता है कि कथन को हम बिल्कुल एग्जैक्ट मानते हैं, करेक्ट मानते हैं, उसके बाद फिर हम उसके निष्कर्ष को देते हैं। जब कथन ही यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, और ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि कथन गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, क्योंकि कथन ऑलरेडी ऐसा कहा जाता है। देखिए, प्रश्न में ही कहा जाता है कि कथन बिल्कुल जो दिया गया है वो सत्य है, तो मे बी ये करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे, ठीक है। इस पर आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं। इसके बाद का और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
ये तो अभी सोल्यूशन करके मैंने आपको दिखाया, वहाँ सोल्यूशन पड़ा हुआ है इसका। इसमें देखिए सिस्टर दिया हुआ है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, हो ही नहीं सकता सिस्टर, मदर ही होगा। इसको एक बार आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक पुरुष, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है कि उसके पति का पति, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, उसके पति के पति का इकलौता पुत्र, ठीक है, कि वो पत्नी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मदर ही आएगा। आप भी एक बार चेक कर लेंगे, सोल्यूशन में मैं डाल रखा हूँ, वहाँ से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें मुझे डाउट है, हो सकता है ये आंसर मेरा इनकरेक्ट हो, बट आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमें बताना है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन को इन्होंने करेक्ट माना है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। सॉरी, डी में ये माना है कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। और मैंने यहाँ पर सी को करेक्ट किया है। यहाँ सी में क्या दिया हुआ है कि विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है और अच्छी गेंदबाजी करता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सी में देखिए ऐसा दिया हुआ है कि दोनों में से कोई एक, क्योंकि देखिए अच्छा बल्लेबाज तभी माना जाएगा जब या तो अच्छी बल्लेबाजी करे, या तो अच्छी गेंदबाजी करे, या दोनों अच्छी करे, ठीक है। यहाँ पर दोनों अच्छी करने की बात तो कही नहीं गई है किसी में, तो कोई एक अच्छा करेगा तब तो अच्छा बल्लेबाज माना जाएगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर सिंपली हम सोचें तो हमें लगता है कि सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर अच्छा क्रिकेटर है तो अच्छी गेंदबाजी या अच्छी बल्लेबाजी करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन में भी यहाँ हो सकता है। यहाँ डी दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि कोई नहीं, इसका मतलब न ही वो अच्छी बल्लेबाजी करता है, न ही गेंदबाजी अच्छी करता है। जब वो अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों नहीं करेगा तो अच्छा क्रिकेटर कहाँ से कहा जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ठीक है, रीजनिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी जस्ट आपने देखा, इसका सोल्यूशन अगर आपको सही मिलेगा तो बताइएगा। मुझे तो लग रहा है कि 8 होना चाहिए, K8। यहाँ पर K7 जो आंसर करेक्ट माना है ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। एक बार सीरीज को आप भी फॉलो करेंगे और देख लेंगे और कमेंट में ऑप्शन करेंगे। अगर आपको K7 सही लगता है तो इसका सोल्यूशन भेज देंगे प्लीज़, तो मैं भी इसे आपत्ति में दर्ज कर दूंगा, ठीक है। और एक दो सेट और है, बच्चे भेजे हुए हैं, तो उनको भी देखेंगे। अगर उनमें भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, जैसे इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चंस लगभग अप्रॉक्स आपके इनकरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आपत्ति दर्ज नहीं की तो इनको सही मान लिया जाएगा, फिर वो क्वेश्चंस आपके बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका लॉस होगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं कंफर्म नहीं हूँ और अभी तक मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए नेक्स्ट डिजिट, इसको आप बताएंगे। प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर 13 नहीं आ रहा है, तो क्या फॉर्मेट यहाँ फॉलो किया गया है, इसको एक बार आप देख लेंगे और बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये जो अभी मैंने सोल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने सोल्यूशन में दिया है। सोल्यूशन में आपने देखा क्या कि 8 ऐड करने पर, प्लेस वैल्यू को लेने पर 43 आ रहा है, फिर 8 ऐड करने पर 53 आ रहा है, जो कि करेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पर 63 को माना है। किस पैटर्न को इसने फॉलो किया है ये नहीं पता, बट ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन 100% करेक्ट है। आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो यहाँ आपको फ़ायदा इसका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जितने क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने यहाँ पर आपको दिया। इसके बाद आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। उसको आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। 5 से 6 क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं इस पर प्लीज़ आप ऑब्जेक्शन करिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है, ये किसी के भविष्य का सवाल है। अगर 3-4 क्वेश्चन से आप सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपके क्वेश्चन सही हैं और आप सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं तो ये गलत बात है। थोड़ा सा इसको लेकर जागरूक रहिए और क्वेश्चंस अगर इनकरेक्ट हैं तो उसको आप सही करवाइए। 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस मुझे अगर मिलते हैं, ठीक है, तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।